बहुएं। सरला एक दिन बड़ी खुशी खुशी घर में आती है। तभी वहाँ उसकी बड़ी और बिचली बहू आ जाती हैं। क्या हुआ मम्मी जी, आज तो आप बड़ी खुश नजर आ रही हैं। अरे खुशी की तो बात ही है बहू। ये देखो, इस शहर में सबसे अच्छा पार्लर खुला है जिसका कूपन मैंने जीता है। मम्मी जी, आपने कैसे जीत लिया कूपन? अरे मैं मॉल गई थी ना, तो इन ब्यूटी पार्लर वाले लोगों ने लकी ड्रॉ का स्टॉल लगाया था। मैंने पर्ची उठाई तो मुझे एक फ्री विजिट मिली है जिसमें 5,000 तक की सर्विसेज फ्री में करवा सकते हैं। ये सुनकर दोनों बहुएं खुश हो जाती हैं। क्या फ्री विजिट ब्यूटी पार्लर की, वो भी 5,000 रुपए की? अरे मम्मी जी, आपने तो लॉटरी जीती है, लॉटरी। हाँ बहू, अब मेरे तो ये कूपन किसी काम की है नहीं, तो क्या तुम में से कोई जाना चाहेगा? दोनों बहू एक साथ बोल पड़ती हैं। मैं। दोनों एक दूसरे को देखती हैं और तभी वहाँ तीसरी बहू साक्षी आ जाती है। अरे एक कूपन है, एक ही तो जाएगा ना। देख लो भाई, तुम तीनों में से किसे चाहिए ये कूपन? किस कूपन की बात हो रही है? सरला अपनी छोटी बहू को कूपन वाली बात बताती है। तो ये आप किसको दे रही हैं मम्मी जी? अरे तुम सब आपस में डिसाइड कर लो, मैं दे दूंगी। सरला ये कहकर वहाँ से चली जाती है। ये कूपन तो मुझे ही मिलना चाहिए। अरे वाह दीदी, आपको ही क्यों मिलना चाहिए ये कूपन? मुझे जाना है ब्यूटी पार्लर, ऐसा मौका बार बार थोड़ी ना मिलता है। फ्री ब्यूटी पार्लर कूपन तो मुझे भी चाहिए। अरे मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, इसलिए मम्मी जी के बाद मेरा ही हक है इस कूपन पर। ये क्या बात होती है दीदी? मैं आपको ये कूपन नहीं लेने दूंगी। मेरा भी तो हक है कूपन पर। अरे साक्षी, तुम तो इस कूपन को भूल ही जाओ। तुम इस घर में सबसे छोटी हो, इसलिए तुम्हारा हक बहुत बाद में आता है। क्यों आरती? हाँ सही बात है दीदी। तो आप देखना, ये कूपन मम्मी जी मुझे ही देंगी। सुमन और आरती आपस में बात करते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं। साक्षी को इस बात का बहुत बुरा लगता है। ये दोनों हर चीज पर अपना हक जमाकर लड़ती रहती हैं और मुझे कभी मौका ही नहीं देती। इनको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। साक्षी अपनी सास के कमरे में जाती है। अरे छोटी बहू, क्या हुआ? मम्मी जी, मैं सोच रही थी कि उस कूपन को आप ही क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेती। वैसे भी कूपन तो आप ही ने जीता है ना। अरे बहू, मैं कहाँ अब इस उम्र में। अरे मम्मी जी, सेल्फ पैम्परिंग की कोई उम्र थोड़ी ना होती है। और वैसे भी आपने अपनी पूरी उम्र तो घर के कामकाज में निकाल दी, पर यही तो वक्त है अपने पर ध्यान देने का। अरे बहू, पर तुम सबको तो जरूरत होगी ना पार्लर जाने की। मम्मी जी, मुझे तो इतना नहीं है, पर हाँ आपकी दोनों बहुएं तो इसी प्लानिंग में लगी है कि कैसे उन्हें ये कूपन मिल जाए। पर मैं चाहती हूँ कि ये कूपन आप ही इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं आपको खुद पार्लर लेकर जाऊंगी शाम को। हाँ। साक्षी ये कहकर कमरे से बाहर आ जाती है। अब आएगा मजा। मेरी भोली सासू माँ मुझसे खुश हो जाएंगी, सोचेंगी उनकी बहू उनका कितना ध्यान रखती है। चलो, इस कूपन ना मिला पर मम्मी जी के सामने मेरे नंबर तो बढ़ गए। मेरी छोटी बहू कितना ख्याल रखती है। मेरी दोनों बहुओं को तो बस अपने पार्लर जाने की लगी है। शाम को साक्षी अपनी सास को लेकर पार्लर जा रही होती है। तभी वहाँ सुमन और आरती भी आ जाते हैं। अरे मम्मी जी, आप और साक्षी कहाँ जा रही हो? मैं और छोटी बहू पार्लर जा रहे हैं। क्या पार्लर? मतलब आपने वो कूपन साक्षी को दे दिया? नहीं, वो कूपन तो मैं इस्तेमाल करूंगी, पर साक्षी का आज ब्यूटी पार्लर विजिट मेरी तरफ से फ्री। वो जो चाहे सर्विस ले सकती है। क्या? पर क्यों? क्योंकि तुम दोनों तो बस अपने बारे में ही सोचती हो,
पर छोटी बहू ने मुझसे ये कहा कि ये कूपन मुझे इस्तेमाल करना चाहिए। कितना ख्याल रखती है वो मेरा, इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे भी तो कुछ करना चाहिए ना इसके लिए। साक्षी ये सुनकर खुश हो जाती है। अरे वाह मम्मी जी, थैंक यू सो मच। सुमन और आरती एक दूसरे का मुंह देखती रह जाती हैं और घर की सबसे छोटी बहू बाजी मार जाती है।